1960 के दशक की बात है। इंडियन आर्मी के अंतर्गत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर एक अधिकारी जिन्होंने 40 वर्षों तक सेना में काम किया था, 2 प्रमुख युद्ध में उन्होंने भारत को विजय दिलाने में प्रमुख भूमिका अदा की थी और उनको परमवीर चक्र की उपाधि दी गई थी। परमवीर चक्र से उनका सम्मान राष्ट्रपति ने किया था। 40 वर्षों तक की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सेवा समाप्त होने के बाद वो पंजाब के अपने गांव जाते हैं, जहां उनका जन्म हुआ था, लालन पालन हुआ था, जहां उनका घर था। और वहां जाकर के पता चलता है कि वो फुर्सत के क्षणों में शराब पीने में इतने डूब गए कि वो अल्कोहलिक हो गए और कुछ ही वर्षों के उपरांत अल्कोहलिक हो जाने के बाद उनका जीवन समाप्त हो गया। एक व्यक्ति जो कि दुश्मन की सेना का मुकाबला कर सकता है, जो दुश्मन के गढ़ों को ध्वस्त करता रहा, जिसने विजय दिलाई, जिसने देश को सम्मान दिया, जिसको परमवीर चक्र से नवाजा गया, वो व्यक्ति विजयी होकर के अपने गांव जाता है, परंतु उस शराब पीने की आदत से, उस एडिक्शन की आदत से वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। हमारे साथ भी कितनी बार ऐसा होता है कि जीवन की बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाओं में और संघर्षों में और समस्याओं से हम उबर जाते हैं और अपने आप को बड़ा मजबूत और बड़ा साहसी समझने लगते हैं। और तब जब हमारी परीक्षा होती है, तब जब शैतान के आक्रमण होते हैं, जब हमारी शारीरिक लालसाएं हम पर हावी होती हैं, तो हम उस परीक्षा में गिर जाते हैं, परमेश्वर के नाम को नकार देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हैं और पाप के गर्त में पड़कर अपनी आत्मा का विनाश कर लेते हैं। बहुत से उदाहरण है। सुलेमान जिसने यरूशलेम का मंदिर बनाया था, जो काम पिता नहीं कर पाया, पुत्र को परमेश्वर ने सम्मान दिया कि वो एक महान कार्य करे। सुलेमान के विषय में द विजडम ऑफ किंग सोलोमन आज भी वो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्ध है। आज भी आप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, सेक्युलर यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, लाइब्रेरी में जा सकते हैं और वहां पर किंग सोलोमन का जो ज्ञान का भंडार था उसके विषय में आप पढ़ सकते हैं। एक बाइबल की ही मात्र बात नहीं, ऐतिहासिक बात है। वो होशियार था, उसने बहुत महान कार्य किए थे, उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाया था, परमेश्वर ने उसको अत्यधिक आशीषित किया था, उसके पास सब कुछ जिससे उसका मन आनंदित होता था, सारे साधन उपलब्ध थे। परंतु इन सब के बाद, नीति वचन की पुस्तक लिखने के बाद, सभोपदेशक की पुस्तक लिखने के बाद, पहला राजा उसके 11वें अध्याय और उसकी 4-6 आयत में लिखा है, सो सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। और सुलेमान ने वह किया, ध्यान से सुनिए, और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से ना चला। महान काम किए, बड़ा नाम हुआ, विद्वता की उसकी चर्चा विभिन्न देशों में हुई, बड़ा सम्मान था, धन था, दौलत थी, सब कुछ उसके पास था। सोने के बर्तनों में वो भोजन करता था, चांदी के बर्तन में भोजन करना वो अपना अपमान समझता था। उसके हाथी दांत का बिजनेस था, जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उनका बिजनेस था, समुद्री जहाज चलते थे, व्यापार होता था अरबों रुपयों का। पर तब स्त्रियों ने बहका दिया, उसने जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था वही किया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर क्यों कर बच सकते हैं। हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 3, हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय भी हुआ।
और उसके साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। और लिखा है, हम इस रीति से ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर, इंटेंशनली नहीं ठुकराया उद्धार को, जानबूझकर पाप नहीं किया, पर उद्धार से निश्चिंत हो गए। निश्चिंत हो गए। बड़ा आसान है निश्चिंत हो जाना। प्रभु की ब्यारी में हम सम्मिलित होते हैं। तुम मेरी मृत्यु को याद रखो। जब जब मिलते हो, जब जब ऐसा करते हो, तो इसमें सम्मिलित होना, क्योंकि सप्ताह भर में हम भूल जाते हैं जो सबसे बड़ा कार्य परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया। हम भूल जाते हैं अपनी दिनचर्या में, अपनी व्यस्तता में। हमारी लिस्ट होती है, हमारी पारिवारिक दायित्व होते हैं, हमारे संस्थागत दायित्व होते हैं, बच्चों के प्रति दायित्व होते हैं, और हम भूल जाते हैं, आसानी से भूल जाते हैं। अच्छी बातों को भूलना तो बहुत आसान है, परंतु जो उद्धार का काम है, जो अनंत जीवन में आत्मा के उद्धार के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उसको हम ना भूलें। इसलिए हम इस मेज में सहभागी होते हैं। बहुत आसान है कि हम निश्चिंत हो जाएं। हमने कोई बड़ा पाप नहीं किया, हमने कोई किसी षड्यंत्र में हम सहभागी नहीं हुए, पर उद्धार के प्रति निश्चिंत हो गए। और उसके बाद आता है उदाहरण ऐसा होगा, पहलौठे होने की उसको आशीष मिली। जो पहलौठा होता था वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत प्रमुख होता था, और उसको संपत्ति का बड़ा भाग मिलता था। पिता की विरासत को वो आगे बढ़ाता था। परमेश्वर की विशेष आशीष पहलौठों पर होती थी। परमेश्वर ने विशेष आशीषें चुनकर रखी थी जो पहलौठों को मिलती थी। और तब सब बातों को जानते हुए एक कटोरा दाल के पीछे, शारीरिक लालसा के पीछे, थोड़ी सी शारीरिक लालसा के पीछे, एक शाम थक कर लौटे और भूख मिटाने के लिए, एक शाम की बात है, एक कटोरा दाल की बात है। और तब इब्रानियों में भयंकर बात लिखी। इब्रानियों 12, 16, 17, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार भोजन के बदले पहलौठेपन होने का पद बेच डाला। उसके बाद ध्यान दीजिए, तब तुम जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो वह अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसे मन फिराव का अवसर ना मिला। परमेश्वर की आशीषों को तुच्छ जाना, शारीरिक लालसाएं प्रमुख हो गई, एक दाल का कटोरा प्रमुख हो गया, परमेश्वर की आशीषें एक तरफ हो गई। और तब जब रो रो कर उसने पछताव किया, आंसू बहाकर पछताव किया, तो अयोग्य गिना गया और उसको मन फिराने का अवसर ना मिला। और फिर तब हमारी दृष्टि जाती है सैमसन पर, शिमशोन पर। परमेश्वर ने मां के गर्भ से उसको चुन लिया था, विशिष्ट था, नाजीर था, परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर की विशेष योजना थी। और उसने 1000 पलिश्तियों को गधे के जबड़े की हड्डी से मार गिराया था। परमेश्वर की सामर्थ उस पर हुई। और तब फिर हम जानते हैं, एक स्त्री दलीला के सामने वो पाप में गिर जाता है। और तब लिखा हुआ है, जो भयंकर बात हो सकती है, जो हमारे लिए सचेत रहने की बात हो सकती है। देखिए न्यायों 16:20 में लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले ही किनाई घर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यहोवा की विशिष्ट आशीषों को, यहोवा के विशिष्ट वरदानों को, यहोवा की विशिष्ट योजना को एक स्त्री के कारण, तूने अपनी शारीरिक लालसाओं के कारण त्याग दिया। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। और दुखद बात तो यह कि उसको पता ही नहीं चला। कितनी दुखद बात होगी, कितनी त्रासदीपूर्ण बात होगी कि हमको पता ही नहीं चलेगा
कब परमेश्वर हमारे पास से चला गया। एक आयत और देखेंगे, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। सचेत रहो और जागते रहो। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहां बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, कठिन बड़े बड़े भारी शब्द हैं यहां पर, कि तुम्हारा विरोधी है। याद रखो, तुम्हारा विरोधी है वो गरजने वाले सिंह की नाई, जो तुमको समाप्त कर सकता है, जो तुम्हारा भक्षण कर सकता है, जो तुम्हारा विनाश कर सकता है। वह खोज में रहता है, वो देखा रहता है, खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो इन बातों से, इन उदाहरणों से हमारे लिए 3 बातें। पहली बात, हमें चौकस रहना है। चौकस रहना है। 1 कुरिन्थियों 10:12 में लिखा, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पाए, कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हम तो समझते हैं कि हम स्थिर हैं, हमारी तो उम्र इतने वर्ष हो गई है, हमने तो बहुत से अच्छे काम किए हैं, हम तो इतने वर्ष शिक्षक और शिक्षिका और डायरेक्टर और अध्यक्ष न जाने किस पद पर रहे हैं, कितना सम्मान है हमारा। लोग खड़े हो जाते हैं, जाते हैं, बड़ी दूर दूर तक हमारी चर्चा है, लोग प्रशंसा करते हैं, हमारी फोटो छपती है। अरे हम तो स्थिर हो गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सोच, हमारी बुद्धि, हमारी उम्र हमको बचा नहीं सकती अगर हम चौकस नहीं रहेंगे। और इसीलिए लूका 11:35 में फिर से इसी शब्द का प्रयोग होता है। लूका 11:35 में लिखा है, इसलिए चौकस रहना। किस बात के लिए? कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है, जो प्रभु यीशु मसीह का उजियाला तुम में है, जो प्रभु यीशु मसीह ने तुमको ज्योति बना करके खड़ा किया है, तुमको पर्वत पर बिठाया है, ऐसा ना हो कि वो उजियाला अंधेरा हो जाए। चौकस। दूसरी बात, बढ़ते जाना हमको। जहां हम हैं आत्मिक दशा में, हमको बढ़ते जाना है, हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जहां हम पिछले माह थे, जहां हम पिछले वर्ष थे, क्या हम उससे कुछ अधिक परिपक्व हुए हैं अपने प्रार्थना के जीवन में, अपने मसीह जीवन में, अपने परमेश्वर के प्रति संबंधों में? हमारी जिंदगी से क्या बुराइयां कम हुई हैं? क्या हमारी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह का उजियाला दिखाई देता है, या हम अतीत में उलझे हैं? और इसलिए पौलुस कहता है, ये एक काम मैं करता हूं। वो 3-4 बातें नहीं बताता, वो 3-4 पॉइंट्स का सरमन नहीं देता। वो कहता है एक काम मैं करता हूं, कि फिलिप्पियों 3:13-14 में, कि जो बातें पीछे रह गई हैं, जो मैंने मसीहों को सताया है, जो मैंने मसीहों की हत्या की है, उसकी ग्लानि को छोड़कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये मसीह जीवन में निरंतर बढ़ने की बात है। स्थिर हो गए तो हम गिर सकते हैं, हमको निरंतर बढ़ना है, निरंतर ऐसी संगति करना है जो हमसे परिपक्व है, वचन में बने रहना है। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और यहां 3 बातें आई हैं, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और चलेंगे। एक गति है उनमें, चाहे वो चले, कठिनाइयां आए, चाहे वो चले, चाहे वो दौड़े, चाहे वो उड़े, पर चलते जाना है, चलते जाना है, बढ़ते जाना है। क्या वो बढ़त है हमारे जीवन में? फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा, जिसका विवरण लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 32वीं और 33वीं आयत में मिलता है। फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। हेरोदेस राजा, हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है, उसने षड्यंत्र रचा है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दे, जाकर उस लोमड़ी से कह दे कि मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता और तीसरे दिन पूरा करूंगा। मुझे आज और कल और परसों चलना आवश्यक है। मुझे आज और कल और परसों चलना आवश्यक है। तो हमें चौकस रहना है और हमें बढ़ते जाना है। और अंतिम बात वो ये कि जीवन के अंतिम समय तक विश्वास योग्य बने रहना, विश्वास योग्य दास और दासी ठहरना है, विश्वास योग्यता से, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए। हम तो इस संसार में परदेसी और यात्री की नाई है। हमारा घर जो है, जिस मंजिल की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमें अंतिम समय तक विश्वास योग्य रहना है, तब हम जीवन का मुकुट पाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और उसके आगे वो कहता, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जो दुख उठाना है, कैद में डाले जाना है, शैतान तुमको फाड़ खाने के लिए तैयार है, पर प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। उत्पत्ति 5:24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जैसे एक पिता अपने आगोश में अपने बेटे को, अपनी बेटी को ले लेता है। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और तब परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एक अंतिम आयत, श्रेष्ठ गीत 2:15। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हमारी दाख की बारियों में ये फूल लगे, हमारी दाख की बारियों में प्रभु यीशु मसीह की शोभा के रंग दिखाई देते हैं। हमारी दाख की बारियों में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति प्रकट होती है। हमारी दाख की बारियों में प्रभु यीशु मसीह की सुगंध आती है। इन छोटी छोटी लोमड़ियों से सतर्क रहे, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।